प्रकार से धारण करना है और उनको धारण करने के बाद किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह दोनों प्रश्न जो भी साधक संस्था द्वारा तंत्र प्राप्त करते हैं उनके मन में अवश्य आते हैं, क्योंकि जो भी संस्था द्वारा ऊर्जा तंत्र बनाए जाते हैं, किसी महाविद्या के, ग्रह के या किसी के भी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो गया, महामृत्युंजय हो गया, उनको विशेष रूप से बनाया जाता है और उनको विशेष तरह से ही धारण करने की भी विधि होती है और उनके नियम पालन भी होते हैं। यदि उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाएगा तो तंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फाइल्स में आएंगे। जो प्रथम फाइल है अप्रैल में तंत्र धारण विधि का पीडीएफ दिया हुआ है। इसमें जितने भी संस्था द्वारा आपको तंत्र प्रदान किए जाने करना है वह लिखा हुआ है। दिवस, समय, किस आसन पर धारण करना है, सब कुछ लिखा रहता है। अब आते हैं हमें तंत्र धारण करने के बाद किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी साधक तंत्र धारण करें उन्हें तंत्र उतारना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। प्रथम नियम यह है, जितनी भी महाविद्या और देवतंत्र हैं यह उनके विषय में बता रहा हूं, इसके बाद मैं ग्रह तंत्र के विषय में बताऊंगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रह तंत्र धारण करने की भी विधि का एक पीडीएफ दिया गया है, जिसे आप देखकर यह जान सकते हैं कि किस समय आपको कौन सा ग्रह तंत्र धारण करना है। कभी भी आपको तंत्र उतारने नहीं है जितने भी महाविद्या या देवतंत्र हैं, और किसी भी हालात में वो मल एवं मूत्र के स्पर्श में नहीं आने चाहिए। बाकी किसी भी तरह से यह तंत्र दूषित नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से मल मूत्र के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अब इसमें यह भी मानना होगा आपको कि यदि आपकी छोटी संतान है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह मूत्र कर दे। ऐसा ना हो कि आपने उसे अपने पास बिठाया लिटाया हुआ है और वो आपके तंत्र पे पड़ जाए, तब भी वह तंत्र दूषित हो जाएगा। अन्य कोई प्रकार नहीं है जिससे यह दूषित हो सके। आप इसे कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में आप जो भी करते हैं, संभोग इत्यादि सब समय पे आप धारण कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है ये किसी गुप्तांग के स्पर्श में अथवा मलमूत्र के स्पर्श में। यह हो गया महाविद्या तंत्र एवं दैव तंत्र। अब हम आते हैं ग्रह तंत्र पे। ग्रह तंत्र को धारण करने पर अति विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। प्रथम, नियम अनुसार ग्रह तंत्र धारण करें। मलमूत्र के संपर्क में तो यह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा, यदि आप किसी के अंतिम संस्कार आदि में जा रहे हैं तो वहां आप यह तंत्र पहनकर नहीं जा सकते। शमशान घाट में प्रवेश करने पे ग्रह तंत्र बिल्कुल भी पहन के ना जाएं। कहीं पे, मतलब जिस घर में मृत्यु हुई हो वहां पर ग्रह तंत्र पहन के आप 7 दिवस तक नहीं जाएंगे। और उसके बाद यदि किसी घर में संतान हुई हो तो वहां पर भी आप 13 दिवस तक ग्रह तंत्र पहन के नहीं जा सकते हैं। यह 3 नियम है। जो महाविद्या तंत्र में नियम है कि मलमूत्र के स्पर्श में ना आए, शमशान और जहां संतान हो वहां पर यह आप ये ग्रह तंत्र पहन के नहीं जा सकते। लेकिन महाविद्या या दैव तंत्र में ऐसा नहीं है, आप उसे कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। तो यह कुछ मूल नियम हैं, इनके अलावा अधिक कोई नियम नहीं है। बाकी आप अंतर्ज्ञान से अपने यह सोच सकते हैं कि मलमूत्र के संपर्क में कैसे नहीं आना है अथवा ग्रह तंत्र को धारण करके किन किन जगहों से बचाव करना है। अब हम आते हैं वह साधक जो तंत्र धारण नहीं कर सकते अथवा साधना नहीं कर सकते, उनके लिए संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है। साधक उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और किसी भी प्रक्रिया को संस्था में या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तंत्र, साधना सामग्री अथवा पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। अन्य और कोई भी प्रक्रिया नहीं है संस्था से संपर्क स्थापित करने की।
यदि आवश्यक होगा, आपकी कोई ऐसी समस्या है जो हम मैसेज के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, तभी हम आपको अपनी तरफ से कॉल करेंगे। अन्यथा संस्था द्वारा आपको कभी भी बिना बताए कॉल नहीं किया जाता है, और संस्था द्वारा जब भी कॉल किया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा कि किस नंबर से आपको फोन किया जा रहा है। वह साधक जो रुद्राक्ष विशेष पर अधिक विश्वास रखते हैं, वह संस्था द्वारा नवग्रह हेतु विशेष कंठा भी धारण कर सकते हैं। अर्थात कि समस्त ग्रहतंत्र को एक साथ धारण करना कई बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन गले में एक कंठा मात्र धारण करने से आपको 9 ग्रह की जो संपूर्ण समस्याएं हैं उनसे मुक्ति अवश्य मिलने की संभावना रहती है। अर्थात किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रभाव कितना बढ़ पाएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, जीवन न्यूट्रल रहेगा, और न्यूट्रल जीवन में आदमी सुकून से अपना ये जीवन जी सकता है, जिसमें उसे रोग ना हो, आर्थिक समस्या ना हो, सब कुछ सामान्य चलता रहे। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। नमस्कार एवं धन्यवाद।